नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। राजस्थान में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। बीकानेर और जयपुर में होकर गुजर रही मानसून के ट्रफ लाइन के चलते प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश और अंधड़ की संभावना जताई गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने प्रदेश के 9 जिलों के लिए डबल अलर्ट जारी किया है। इसमें 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 6 जिलों के अंदर येलो अलर्ट घोषित किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार शाम को ही टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी जिलों में अलग अलग स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। वहीं साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई है। इन जिलों में लोगों को सावधानी बरतने की भी सलाह दी गई है। देखिए, फिलहाल पिछले 2-3 दिनों से दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में भारी से अति भारी बारिश दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों में यदि देखें तो पूर्वी राजस्थान के टोंक जिले में टोरडी सागर में 180 mm बारिश रिपोर्ट हुई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के पोखरण में भी 128 mm पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा आज भी यदि देखें तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ है और मानसून ट्रफ लाइन भी फिलहाल पूरी तरह से एक्टिव है और राजस्थान से होकर गुजर रही है। इस सिस्टम का असर पूर्वी राजस्थान में अगले 4-5 दिन ज्यादातर इलाकों में मध्यम से कहीं कहीं तेज और कहीं कहीं भारी बारिश के रूप में जारी रहेगा। अगले 2-3 दिनों के दौरान खासकर उत्तर पूर्वी और उत्तरी राजस्थान के कुछ भागों में यानी भरतपुर संभाग, इसके अलावा जयपुर संभाग, अजमेर और शेखावटी क्षेत्र के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। अगले 2-3 दिन उत्तर पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में अगले 2-3 दिन मध्यम तो कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। केवल जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं इनमें अगले आने वाले दिनों में बारिश में कमी दर्ज हो सकती है। हालांकि जो बीकानेर संभाग और शेखावटी क्षेत्र के जो पूर्वी राजस्थान की तरफ के लगने वाले भाग हैं इनमें मध्यम दर्जे की तो कहीं कहीं हल्की बारिश होने की अभी संभावना बनी रहेगी। देखिए, राजधानी जयपुर और आसपास में भी कुछ स्पेल्स हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के देखे जा सकते हैं। और बात करें यदि 5 और 6 जुलाई को तो अगले 2-3 दिन भी जयपुर और जयपुर के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं इनमें भी हल्के मध्यम बारिश के कुछ स्पेल्स दर्ज होंगे। हालांकि जो कोटपुतली की तरफ का जो इलाका है खासकर अलवर की तरफ, तो इसमें कल के बाद में कुछ बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। देखिए, अगले 24 घंटों के लिए खासकर भरतपुर संभाग और जयपुर संभाग के ग्रामीण क्षेत्रों में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के लिए कहीं मध्यम तो कहीं भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट है। वहीं अभी भी अगले 24 घंटों के लिए कोटा संभाग और आसपास के अजमेर संभाग के लिए कहीं कहीं भारी बारिश के लिए येलो और कहीं कहीं ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, वेरी हेवी रेन के लिए। इसके बाद यदि देखें 5 और 7 जुलाई को तो भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग और शेखावटी क्षेत्र में कहीं कहीं भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट है तो कहीं कहीं वेरी हेवी रेनफॉल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी का बहुप्रतीक्षित प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आगामी 11 जुलाई को बिरला सभागार जयपुर में आयोजित किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण आयोजन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय महासचिव संगठन त्रिलोक त्यागी, राजस्थान प्रभारी और महासचिव मलोक नागर, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल जाटव और राष्ट्रीय महासचिव और भरतपुर विधायक सुभाष गर्ग, महासचिव अहमद सगीर खान विशिष्ट अतिथियों के रूप में शामिल होंगे। आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंद्र सिंह अवाना ने बीकानेर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान ये जानकारी देते हुए बताया कि यह सम्मेलन पार्टी के संगठनात्मक रणनीति, वैचारिक दिशा और राजनीतिक भविष्य की योजना तय करने के लिए लिहाज से मील का पत्थर साबित होगा। प्रेस वार्ता के दौरान आरएलडी राजस्थान के महासचिव राजपाल चौधरी, आरएलडी नेता सुधीर बैंसला समेत कई अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सम्मेलन को आयोजित करने का जो मुख्य मकसद है वो ये है कि इसमें प्रदेश के 41 जिले भर के कार्यकर्ता शिरकत करेंगे। और अभी हम जैसा जा रहे हैं हर जिले में जहां फीडबैक मिल रही है कार्यकर्ता साथियों की, एक मोटे तौर पे एक बड़ी बात निकल के आई है कि कार्यकर्ता साथी हमारे ये चाहते हैं, लगभग 30 जिलों का मैंने दौरा किया, वो ये चाहते हैं कि आगामी निकाय और पंचायत के चुनाव हमारी जो पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल जिसका चुनाव चिन्ह हैंडपंप है
उस बैनर पे लड़ें और अपने दम पे हम चुनाव लड़ें। तो ये प्रस्ताव हम उस दिन उस सम्मेलन में, जो राज्य स्तरीय सम्मेलन होगा, उसमें हम प्रस्ताव पास भी करेंगे और माननीय जयंत चौधरी जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे हम ये कहेंगे कि हम आगामी चुनाव निकाय और पंचायत के अपने दम पे, अपने चिन्ह पे लड़ना चाहते हैं। देखिए, जहाँ तक दोनों दलों की बात करें, सच्चाई है कि दोनों दल बड़े दल हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, क्योंकि जो सच्चाई है उसको हमेशा स्वीकार करना चाहिए। लेकिन आज लोग पूरे प्रदेश के अंदर, जिस तरह मेरा 30 जिलों में दौरा रहा है, आज तीसरे बड़े दल के रूप में राष्ट्रीय लोकदल को देख रहे हैं। और राष्ट्रीय लोकदल कोई ऐसा नहीं कि आज हमारे एक विधायक हैं या पहले एक विधायक रहे। पूर्व में हमारे लगभग 35-36 विधायक राष्ट्रीय लोकदल के राजस्थान प्रदेश में रहे हैं, 7-8 मंत्री हमारे रहे हैं। आज लोग, क्योंकि ये चौधरी चरण सिंह जी जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनकी बनाई हुई पार्टी है, और उनके सुपुत्र चौधरी अजीत सिंह जो केंद्र में मंत्री थे, वो इस पार्टी के अध्यक्ष रहे। आज उन्हीं के, चौधरी चरण सिंह जी के जो पौत्र हैं जयंत चौधरी जी, आज इस पार्टी की कमान उनके हाथ में है। वो नौजवानों के दिल में है, किसानों के दिल में है, हर वर्ग के दिल में है। पार्टी का विकास राजस्थान में क्यों नहीं हो पाया? अब पिछले क्या कारण रहे, देखो मैंने तो बहुत जल्दी में अभी ज्वाइन किया, लगभग 1 महीने के आसपास हुआ है मुझे अध्यक्ष बने, और ताबड़तोड़ मैंने दौरे अपने शुरू कर रखे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले 4-6 महीने में आप साथी, जो वरिष्ठ हमारे पत्रकार साथी हैं, वो महसूस करेंगे कि एक राजनीतिक दल जो हमारे बड़े दो हैं, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद लोग राष्ट्रीय लोकदल की बात करना शुरू करेंगे और राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करने का हम काम करेंगे। हनुमानगढ़ जिले में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सांगरिया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 418 ग्राम हीरोइन बरामद की है और 2 तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसपी हरिशंकर ने बताया कि प्रारंभिक जांच में इस तस्करी के तार पंजाब से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है, जिस पर जांच की जा रही है। सांगरिया थाने के सब इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने डीएसटी की सूचना पर भारतमाला रोड पर नाकेबंदी के दौरान टाटा टियागो कार को रोका और तलाशी के दौरान कार में हीरोइन बरामद की गई। आज श्रीमान आईजी साहब बीकानेर रेंज और श्रीमान एसपी साहब जिला हनुमानगढ़ के निर्देशानुसार, उनके निर्देशन में और उनके सुपरविजन में डीएसटी टीम हनुमानगढ़ की सूचना पर संगरिया की तरफ से एक कार्रवाई की गई है। चिट्टे के खिलाफ 418 ग्राम चिट्टा पकड़ा गया है। भारतमाला रोड पर ये कार्रवाई हुई है। इसमें 2 मुलजिम टाटा टियागो गाड़ी में मिले हैं। एक का नाम है समीर खान उर्फ सैम, सन ऑफ मोहम्मद दीन उर्फ निक्को। ये तलवाड़ा का रहने वाला है, इसकी उम्र 26 साल है। और दूसरा जो आरोपी है उसका नाम है साजिद खान उर्फ साजू, सन ऑफ शरीफ खान। ये नई कुंजा का रहने वाला है, वार्ड नंबर 5। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इनके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के बारे में अनुसंधान जारी है और अभी एफआईआर हो गई। डेयरी से महिलाओं की जिंदगी बदल सकती है और इसी मकसद से गुजरात के पालनपुर पहुंचे डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत के साथ प्रदेश के 48 महिलाओं ने 3 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत की है। इस मौके पर मंत्री कुमावत बोले कि डेयरी महिलाओं के आत्मनिर्भरता के सपनों को पंख देने का सशक्त माध्यम है और गुजरात के पालनपुर स्थित बनास डेयरी परिसर में शुरू 3 दिवसीय महिला प्रशिक्षण शिविर के उद्घाटन पर मंत्री ने बात कही। शिविर राष्ट्रीय महिला आयोग और राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की तरफ से आयोजित किया गया। उद्घाटन समारोह में गुजरात के विधानसभा के अध्यक्ष और बनास डेयरी के चेयरमैन शंकरलाल चौधरी, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजय राहटकर और साथ ही प्रबंधक निदेशक श्रुति भारद्वाज भी मौजूद रही। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जयपुर शहर प्रथम इकाई ने झीलों की नगरी उदयपुर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी ने यहां सीएमएचओ कार्यालय में सहायक प्रशासनिक अधिकारी आशीष डामोर को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। साथ ही एओ आशीष ने निजी अस्पताल का लाइसेंस निरस्त नहीं करने की एवज में 2.5 लाख रुपए की घूस मांगी थी। एसीबी ने उप महानिरीक्षक राजेश सिंह के सुपरविजन में जयपुर शहर प्रथम इकाई से एएसपी भूपेंद्र सिंह चौधरी के नेतृत्व में ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम देते हुए इस कार्रवाई को पूरा किया और साथ ही अब उनके आवास और अन्य ठिकानों पर तलाशी की जा रही है। एसीबी एक्ट की अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। भीलवाड़ा में ठेले से कार टच होने पर भीड़ ने युवक की
पीट पीट कर हत्या कर दी। इस मामले में संदिग्ध हालत में उसकी मौत हो गई और जहाजपुर में घटना के बाद गुस्साए लोगों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा मचाया। मौके पर पहुंचे विधायक गोपीचंद मीणा भी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। तनाव बढ़ता देख पुलिस ने 16 नामजद और 20 अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। वहीं माहौल को देखते हुए 10 थानों का जाब्ता भी मौके पर तैनात किया गया। रात में हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने मुख्य आरोपी शरीफ पुत्र चांद मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार ठेला शरीफ का ही था और डिप्टी नरेंद्र कुमार पारिक ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल आज सुबह से माहौल शांत है, दुकानें बंद है। आज शाम जहाजपुर कस्बे में एक घटना हुई जिसमें एक युवक की जान चली गई है और जिस संदर्भ में पुलिस अनुसंधान कर रही है और आरोपियों की से पूछताछ भी चल रही है और इस क्रम में जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी। मानसून की पहली बारिश का साइड इफेक्ट अब माउंट आबू में देखने को मिला है, जहां पर माउंट आबू और आबू मार्ग पर छोटे छोटे पत्थर खिसकने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिससे इस मार्ग पर चलने वाले यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सूचना के अनुसार आरना हनुमान मंदिर के पास सड़क पर पत्थर गिरने की घटनाएं सामने आई है। इससे यातायात बाधित हो रहा है और हादसे की आशंका बनी हुई है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि तेज बारिश हुई तो बड़े पत्थर गिरने की संभावना है और साथ ही मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो सकता है। ऐसे में समय रहते प्रशासन को मार्ग का निरीक्षण कर सुरक्षा उपाय अपनाने की जरूरत है। राजस्थान के धौलपुर जिले के सेपूर क्षेत्र में ग्राम पंचायत नुनहेरा और आसपास के करीब आधा दर्जन ढाणियां हर बारिश के मौसम में भारी जलभराव और खतरे का सामना करती है। इन गांवों की कुल जनसंख्या करीब 2000 से अधिक है और ये सभी पार्वती नदी के किनारे बसे हुए हैं। ग्रामीणों के अनुसार गड़ी चौटाला गांव के पास पार्वती नदी पर बने एनीकेट के कारण इन इलाकों में भारी जलभराव हो जाता है, जिससे आसपास की बस्तियां पूरी तरह प्रभावित होती है। स्कूल जाने वाले बच्चों की सबसे बड़ी चुनौती है, जहां पर उन्हें नदी पार करके पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है। सिर्फ 800 मीटर दूरी तय करने के लिए उन्हें चारपाई के नीचे ट्यूब बांधकर तार के सहारे नदी को पार करना पड़ता है, क्योंकि वैकल्पिक रास्ता 10 से 12 किलोमीटर लंबा है, जिसकी वजह से इस रास्ते को चुनना पड़ता है। डूंगरपुर की 84 विधानसभा क्षेत्र में बढ़ती अघोषित बिजली कटौती, मनरेगा भुगतान में देरी और अन्य जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने सीमलवाड़ा उपखंड कार्यालय परिसर में राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया। इस दौरान उपखंड अधिकारी सोनू कुमार गुर्जर को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं कांग्रेस सीमलवाड़ा ब्लॉक अध्यक्ष विनोद कटारा ने बताया कि क्षेत्र में लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती से आमजन त्रस्त है। छात्रों की पढ़ाई और किसानों की खेतीबाड़ी पर भी इसका गंभीर प्रभाव पड़ा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।